नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बात कौशल रेटिंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे सभी लोग। देखते हैं कि कहते हैं लोग कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना था कि मंजिल के मुसाफिर मंजिल ही मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलते हैं इसी आगाज की ओर, लेसन नंबर आगे बढ़ाते हुए भारत की आकार स्थिति के बारे में लेक्चर नंबर फर्स्ट समझ चुके हैं। भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है और भारत में भारत को किन नामों से जाना जाता है, कितने राज्य है, कितने केंद्र प्रदेश है, इनके बारे में समझ चुके हैं। कितने जलीय सीमा से राज्य लगे हमारी और कितने हमारे मछली सीमा से राज्य लगे। अब बात करते हैं थोड़ी भारत की आकार तो हमने बना दिया। अब बात करते हैं स्थिति की बात। स्थिति जो शब्द दिया गया हमारा, इससे क्या तात्पर्य है, इसके बारे में समझते हैं। अब स्थिति के बारे में तो आप इसीलिए जानते हैं कि जो क्षेत्र हमारा लगा हुआ है, भारत का मैप में लगा हुआ है। ठीक है, मैं कॉन्टिनेंट को दर्शा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टेट को दर्शा रहा हूँ। यहाँ लद्दाख लगा हुआ है हमारा एक, यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र लगा हुआ है। ओके, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र लगा हुआ है, उत्तराखंड क्षेत्र लगा हुआ है, पंजाब क्षेत्र लगा है और बगल से हरियाणा है, यहाँ दिल्ली हमारा, ये यूपी वाला क्षेत्र लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अवस्थिति के बारे में चलिए ठीक है। यही कोई छोटा सा लगा हमारा एमपी, बीचों बीच एमपी हमारा। आशा करते हैं समझ इन चीजों। ठीक है, एमपी हमारा यहाँ बीचों बीच लगा हुआ क्षेत्र। ठीक है, ये एमपी क्षेत्र लगा हुआ हमारा। ओके, आशा करते हैं चीजों को समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश मैं लिख दे रहा हूँ बेसिकली, मध्य प्रदेश। ठीक है, आकार की स्थिति के बारे में तो आकार से आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। ये राजस्थान वाला जोन लगा हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की रूप में। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो एक आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यहाँ से निकलता है हमारा लद्दाख, लद्दाख को निकालेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद यहाँ से निकलेगा हमारा जम्मू कश्मीर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश निकलेगा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र निकलेगा हमारा। चलिए इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की, फिर से दिल्ली क्षेत्र निकलेगा हमारा, दिल्ली क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, दिल्ली के बाद नीचे लगा हुआ हमारा चंडीगढ़ क्षेत्र, चंडीगढ़ क्षेत्र हमारा लगा हुआ है। आशा करते हैं चीजों को समझ रहा हूँ। चंडीगढ़ क्षेत्र इसी के नीचे खंबाती खाड़ी के आसपास हमारा लगा हुआ है दमनवा द्वीप, दमनवा द्वीप क्षेत्र लगा हुआ है हमारा। ठीक है, आशा करते हैं यही लगा हमारे इतने द्वीपों के रूप में लक्षद्वीप क्षेत्र लगा हुआ है, नाम लेते हैं लक्षद्वीप का। ओके, ठीक है, और यही बात करते हैं लगा है हमारा पुडुचेरी, पुडुचेरी क्षेत्र लगा हुआ है हमारा। आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, और एक लगा हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 1962 सीमा हमारी साझा करती है क्षेत्रफल के आधार पर, याद रखना चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये हमारी केंद्र प्रदेश की अवस्थिति की हमारी। अब थोड़ा हम राज्यों की अवस्थिति के बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन से राज्य लगे। तो इस क्षेत्र से लगा हुआ हमारा लद्दाख क्षेत्र लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र लगा हुआ हमारा। ओके, आशा करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग। पंजाब वाला क्षेत्र लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र लगा। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाए, 5 नदियों का कह सकते हैं यहाँ से आगमन होता है, तो पंजाब कहते हैं। और नंदा देवी पहाड़ी हमारी है उत्तराखंड क्षेत्र में। ओके, कैलाश पर्वत को देख सकते हैं यहाँ पर, चिनवाड़ क्षेत्र लगा हुआ हमारा। ठीक है, यूपी वाला पूरा जोन लगा हुआ हमारे यहाँ। इसके बाद हमारा झारखंड वाला जोन लगा हुआ, उसी नीचे हमारे के झारखंड ऊपर लगा, नीचे हमारे बिहार वाला जोन लगा हुआ है और ये पश्चिम बंगाल वाला जोन लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा राज्य की बात करते हैं। उड़ीसा से लगा हमारे यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश क्षेत्र का, आंध्र प्रदेश लगा हुआ हमारे तमिलनाडु क्षेत्र हमारा, और तमिलनाडु के बगल से लगा हुआ हमारे हैदराबाद क्षेत्र लगा हुआ है, और यहाँ से बगल से लगा हमारा केरल क्षेत्र लगा हुआ, और यहाँ बगल से लगा हमारा उड़ीसा क्षेत्र लगा है। उड़ीसा के यहाँ से ये महाराष्ट्र की अवस्थिति के रूप में हम समझेंगे चीजों को। ये हमारा कह सकते हैं लगा हुआ कॉन्टिनेंट है, एक कह सकते हैं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हमारा हो गया है। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं, आशा करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र लग गया हमारा, और ये हमारा बेसिकली गुजरात की सीमा साझा होता है, और ये बेसिकली हमारी कह सकते हैं राजस्थान की सीमा को साझा करने वाला क्षेत्र लगा हुआ है। चलिए, आशा करते हैं समझ रहे हैं उन चीजों को। ओके, तो कह सकते हैं अवस्थिति के रूप में, और ये क्षेत्र लगा है हमारा हैदराबाद क्षेत्र से लगा हुआ है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र से लगा हुआ है। ओके, आशा करते हैं चीजों को। ओके, तो ये चीजें दी गई हमारी अवस्थिति के रूप में दी। 28 राज्य हमारे पहले वो आप देखते हैं ऊपर से जम्मू कश्मीर क्षेत्र हमारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लगा, उसी के नीचे हमारा हिमाचल प्रदेश लगा, उत्तराखंड लगा हुआ, पंजाब हरियाणा क्षेत्र लगे हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश लगा हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात क्षेत्र लगा हुआ, महाराष्ट्र गुजरात
क्षेत्र लगा हुआ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु क्षेत्र लगे हुए हैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र लगा है, झारखंड, बिहार, और 8 बहनें हमारी जो यहाँ दी गई हैं अवस्थिति के रूप में। तो आप देखते हैं ऊपर सिक्किम राज्य लगा हुआ है, प्रथम जैविक खेती के रूप में हमारा सिक्किम उभर के निकल कर आया है, याद रखना आप लोग। और यही पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र है हमारा, वो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा असम क्षेत्र लगा हुआ है, ओके। और असम में हमारे माधुरी द्वीप समूह है, याद रखना, वेरी मोस्ट पॉइंट हमारा माधुरी द्वीप समूह का। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। और आगे समझने वाले हैं सीमाओं के बारे में भी समझेंगे, कौन कौन सी सीमाएं किससे साझा करती है हमारी इंटरनेशनल सीमाएं जो है हमारी, कह सकते हैं बॉर्डर लाइन है हमारी। इसके बाद हम नागालैंड की बात करते हैं, मणिपुर की, और मिजोरम, त्रिपुरा लगा हुआ हमारा, तीनों से घिरा हुआ बांग्लादेश है, बेसिकली बांग्लादेश है। आगे समझेंगे चीजों को अपन लोग, ठीक है। ये मेघालय क्षेत्र हमारा लगा हुआ है। आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग, ओके। तो ये 8 बहन है हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 8 बहन, पहले 7 बहनें थी लेकिन सिक्किम को भी जोड़ दिया गया तो 8 बहनें हो चुकी हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर। चलिए हम चीजों को समझते हैं, ओके, और लेकर चलते हैं आगे। कि बेसिकली आपने देखा है यहाँ पर पहला क्या है हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, दूसरा क्या है लद्दाख लगा हुआ है, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा क्या है दमन और दीव हमारा, लाहौर लक्षद्वीप लगा हुआ है हमारा, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। ऐसे हमारे क्या लगे 8 द्वीप लगे, कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। अब केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ओके। और कैपिटल्स कह सकते हैं हमारी जो राजधानी लगी हुई, हर राज्य की अलग राजधानी हमारी, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति को समझ रहे हैं आप लोग कि वर्तमान में 28 राज्य हमारे, कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे, 14 राज्य हमारे स्थलीय सीमा से लगते हैं, और 9 राज्य हमारे जलीय सीमा से लगते हैं। किससे लगते हैं, जलीय सीमा से लगते हैं, जलीय सीमा से लगते हैं, ओके। की पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट बताते हैं मरुस्थलीय सीमा से लगने वाले, मरुस्थलीय सीमा से लगने वाले 5 राज्य हमारे, 5 राज्य हमारे, ओके। मरुस्थलीय सीमा से लगने वाले, मरुस्थलीय का मतलब होता है कि वो अन्य बॉर्डर लाइन साझा नहीं करते हैं, बीचों बीच कह सकते हैं क्षेत्र में लगे। एमपी तो बीसी लगा, वैसे हमारा एमपी लगा हुआ, छत्तीसगढ़ लगा हुआ हमारा, वहां कह सकते हैं वो लोग क्षेत्र लगा है हमारा, ओके। एक झारखंड क्षेत्र लगा हुआ हमारा, ओके। ऊपर चलते हैं तो हम इस कॉन्टिनेंट में बात करते हैं, तो ये हमारे 5 राज्य लगे हुए हैं हमारे, किस रूप में लगे हुए हैं, मरुस्थलीय रूप में लगे हुए हैं, ओके। तेलंगाना की बात करते हैं। तो बात को समझ पा रहे हैं, अवस्थिति के रूप में, आकार और स्थिति के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10वीं के सिलेबस को समझ कर चल रहा है, और इसी के साथ क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन लोग, ओके, आगे चलकर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।